नमस्कार। संसद का एक और सत्र समय से पहले समाप्त हो गया है। शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन उसे 23 दिसंबर को ही समाप्त कर दिया गया। ये एक पिछले कुछ वर्षों की एक परिघटना बन गई है, एक रूटीन बन गया है कि हर सत्र समय से पहले समाप्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार कहती है कि अब विधायी कामकाज पूरे हो गए हैं तो अब सत्र समाप्त हो सकता है। कई बार विपक्षी पार्टियां और सत्तारूढ़ दल दोनों मिलकर के ये मांग करते हैं कि चुनाव प्रचार में जाना है, इसके लिए सत्र समाप्त कर दिया जाए समय से पहले। कई बार किसी त्यौहार के नाम पर संसद का सत्र जल्दी समाप्त कर दिया जा रहा है। तो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बहाने से संसद का सत्र पूरा नहीं चल पा रहा है। एक तो वैसे भी संसद की बैठकें अब कम होने लगी हैं। आज़ादी के बाद संसद की बैठकें बहुत ज़्यादा होती थी, 120-125 बैठकें साल में होती थी, और ये 1970 के दशक तक ये चलता रहा था कि 121-22 बैठकें औसतन होती थी साल में। अब एक साल में औसतन 65 से 68 बैठकें हो रही हैं, या और इसमें भी थोड़ी कमी आ जा रही है हर साल। इसके बावजूद लगातार लगभग सत्र जो आज़ादी के बाद का जो संसद की बैठकें थी वो लगभग आधी रह गई हैं। इसके बावजूद जो होता है उसमें भी समय से पहले सत्र खत्म करने की मांग शुरू हो जाती है, और सरकार पार्टियों की मांग मान करके और संसद का सत्र जल्दी समाप्त भी कर देती है। अभी संसद का जो शीतकालीन सत्र अभी समाप्त हुआ, ये 7 दिसंबर से शुरू हुआ था, और ये जानकर हैरानी होगी जिस वजह से ये सत्र देर से शुरू हुआ था। दुनिया के किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक देश में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, जिस कारण से, जिस बहाने से, जिस आधार पर संसद का सत्र इस बार देरी से शुरू हुआ। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने थे, मतदान होना था 1 और 5 दिसंबर को, और इसके लिए नवंबर से प्रचार चल रहे थे। तो लगभग सभी पार्टियां इस बात पर सहमत थीं कि उनको चुनाव प्रचार करना है गुजरात में, इसलिए संसद का सत्र देर से शुरू हो। आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता है। 19-20 दिसंबर से 19-20 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होता है, और 23-24 दिसंबर के पहले 22-23 दिसंबर तक समाप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, नए साल की छुट्टियां होती हैं, लोग अपना त्यौहार उत्सव मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। इस बार गुजरात के चुनाव की वजह से संसद का सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में नहीं शुरू हुआ, और दिसंबर में 7 दिसंबर से सत्र की शुरुआत हुई। तब यह तय हुआ था कि 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सत्र चलेगा, लेकिन उसी समय इस पर सवाल उठने लगे थे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उसी समय सरकार की नीयत पर एक तरह से सवाल उठाया था, और कहा था कि जिस तरह से हिंदुओं के त्योहारों का ध्यान रखा जाता है, होली दिवाली का, उस तरह से ईसाइयों के क्रिसमस का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि तब उनकी इस बात के लिए आलोचना हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसके लिए उन पर सवाल उठाए थे कि ये इसको सांप्रदायिक या धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये अंदाजा हो गया था कि 25 तारीख को क्रिसमस है, और उसके बाद नया साल है, और कई राज्य ऐसे हैं देश में जहाँ क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ के एमपी अपने लोगों के बीच जाते हैं, उस जश्न में शामिल होते हैं। इसलिए सत्र चल नहीं पाएगा 24-25 दिसंबर तक, और वही हुआ। सरकार ने कहा, विपक्षी पार्टियों ने और सत्तारूढ़ दल ने भी, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी तमाम पार्टियों के नेताओं ने, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है संसद की, जो कार्य मंत्रणा समिति है, उसकी बैठक में ये कहा कि क्रिसमस के पहले सत्र समाप्त हो जाना चाहिए, और सरकार ने इस बात को मान लिया, और 23 दिसंबर को सत्र का समापन हो गया। सरकार ने भी कहा कि सारे विधायी कामकाज निपट गए। अब सोचा सिर्फ 2 हफ्ते ये सत्र चला, और वो मतलब पहले हफ्ते में 3 दिन और उसके बाद 2 हफ्ते, और उस 2 हफ्ते में भी 2.5 हफ्ते में लगातार गतिरोध बना रहा। 12 दिसंबर को चीन के मसले पर चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हुई झड़प के ऊपर रक्षा मंत्री का बयान हुआ। उसी दिन, उसके एक दिन पहले इस खबर का खुलासा हुआ था कि 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई है, और उसके बाद विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि सरकार दोनों सदनों में इसकी चर्चा कराए, इसके ऊपर चर्चा कराए। सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई और गतिरोध बना रहा। उसी गतिरोध के बीच जो बिल पास होने थे वो बिल पास हुए, और संसद का सत्र समाप्त हो गया। अब सोचे, चुनाव संसद के लिए होते हैं या संसद चुनाव के लिए है? संसद के लिए ही चुनाव होते हैं, चाहे संसदीय चुनाव हो संसद के लिए होते हैं, विधानसभा के चुनाव विधानसभा के लिए होते हैं। मतलब कोई भी चुनाव विधायिका के लिए होता है, और वहीं विधायिका जब काम नहीं करेगी चुनाव के नाम पर, चुनाव प्रचार के नाम पर, जब विधायिका की बैठकें रद्द की जाएंगी, देरी से शुरू होंगी या समय से पहले समाप्त होंगी, तो फिर संसदीय लोकतंत्र का क्या भविष्य रह जाएगा? और ये पहली बार नहीं हुआ है कि चुनाव प्रचार के नाम पर संसद की बैठक देर से शुरू हुई है। ये पिछले ही साल हुआ था, जब मई में 5 राज्यों में चुनाव होने थे, जिसमें 4 बड़े राज्य थे, तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के अप्रैल मई में,
और उसकी उस सारी पार्टियां इस बात पर सहमत थी कि उनको चुनाव प्रचार में जाने का समय दिया जाए, उनको उसके सांसद संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनको चुनाव प्रचार करना है। और इस वजह से संसद के बजट सत्र का पहला जो चरण होता है उसको समय से पहले समाप्त कर दिया गया ताकि बाकी पार्टियां चुनाव प्रचार में जाएं। और ये लगभग हर सत्र में हो रहा है। पिछले साल तो वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब इस बात पर सहमत थे कि उनको प्रचार में जाना है, इसलिए सत्र जल्दी समाप्त कर दिया जाए। तो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आनंद फानंद में निपटा करके समाप्त कर दिया गया। इस साल भी अभी शीतकालीन सत्र समय से पहले समाप्त हो गया, 1 हफ्ते पहले। और इसके पहले मानसून सेशन भी जो था वो भी 4 दिन पहले समाप्त कर दिया गया था। वो 12 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन 8 अगस्त को ही समाप्त कर दिया गया। इस साल का भी बजट सत्र जल्दी समाप्त हुआ, लेकिन वो 1 दिन पहले समाप्त हुआ, इसलिए उस पर उसका ज़्यादा उसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लगातार हो रहा है, हर सत्र जो निर्धारित समय है उसके पहले समाप्त हो जा रहा है। एक तो पहले के मुकाबले औसतन हर साल संसद की बैठकें कम हो रही हैं, और उसमें भी जितनी बैठकी होनी चाहिए है, जिसके लिए सत्र का आयोजन होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। और चुनाव प्रचार के नाम पर सत्र या तो देरी से शुरू हो रहे हैं या चुनाव प्रचार के नाम पर सत्र जल्दी समाप्त कर दिया जा रहा है। जब संसद की बैठकें हो रही होती हैं तब के भी आंकड़े कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है, बहुत भरोसा बढ़ाने वाले नहीं हैं। ये लगातार जो विधेयक पास होते हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। जो विधेयक संसद की अस्थायी समितियों को भेजे जाते हैं उनकी संख्या कम हो रही है। और अब वो जो अब पहले एक समय था जब ये इससे पहले इसके 14वीं और 15वीं लोकसभा में 50% के करीब बिल, औसतन 50% के करीब विधेयक जो हैं वो संसद की अस्थायी समितियों को भेजे गए थे। लेकिन 16वीं और 17वीं जो लोकसभा है, अभी एक 17 जो चल रही है लोकसभा, और इसके पहले जो लोकसभा रही, उसमें 25% भी बिल ऐसे नहीं थे जो संसदीय समिति को भेजे गए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति तो छोड़ दीजिए, प्रवर समिति छोड़ दीजिए, जो अस्थायी समितियां हैं दोनों सदनों की, उनके पास भी अब 25% बिल भी उन समितियों को नहीं भेजे जाते हैं। औपचारिकता के लिए, खाना पूर्ति के लिए इन समितियों की बैठक हो रही है, और ज्यादातर बिल सिर्फ सरकार जिस बिल को रख रही है वो पास कर दिया जा रहा है, एज इट इज उसको पास कर दिया जा रहा है। जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास लोकसभा में प्रचंड बहुमत है, और राज्यसभा में भी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के उसने काम चलाऊ बहुमत तैयार कर लिया है। जहां काम चलाऊ बहुमत नहीं होता है, जहां विपक्ष ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, वहां विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। पिछले साल, सिर्फ इस साल 23 मानसून सेशन में 23 पार्टियों के सांसद निलंबित किए गए थे। कांग्रेस के लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसद निलंबित हुए और राज्यसभा में 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब के सांसद निलंबित हुए, और सांसदों को निलंबित करके सरकार अपने बिल पास करा रही है। कृषि कानून का क्लासिक किस्सा है, लेजेंड है वो, कि किस तरह से संसद में सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई और उनको बाहर निकाल करके और किसान कानून पास किया गया, जिसको 1 साल के गतिरोध के बाद सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। मतलब सरकार जो जनता का मूड है उसको भी नहीं भांप सकी थी, किसानों का मूड नहीं भांप सकी थी, और उसने जोर जबरदस्ती बिल पास कराया था और अंततः वो बिल वापस लेना पड़ा। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं पार्लियामेंट में, कि एक तो बैठकें कम, एक तो संसद के सत्र लगातार कम होते जा रहे हैं, संसद की बैठकें कम होती जा रही हैं। उन बैठकों में सरकार जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से अपने विधेयक पास करा रही है। संसद की अस्थायी समितियों को जो बिल भेजे जाते थे उनकी संख्या लगभग 1/4 रह गई है। जिन पर कोई संशोधन नहीं पेश हो पा रहा है, किसी भी बिल पर कोई संशोधन नहीं हो रहा है, सरकार जिस रूप में बिल पेश कर रही है उसी रूप में वो बिल पास हो जा रहा है। संसद के दोनों सदनों की कोई संयुक्त समिति नहीं बनाई जा रही है, चाहे कितना भी विवादित मुद्दा हो, चाहे किसी भी बिल पर कितनी भी आपत्ति हो। संसद में चर्चा की मांग करते करते विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामा करती हैं, संसद की कार्रवाई बाधित होती है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं कराती है। जैसे अभी इस सत्र में ही चीन के मसले पर सरकार ने चर्चा नहीं कराई। तो चाहे बजट सत्र हो, बजट के प्रावधान हो, उन पर भी आनंद फानंद में चर्चा करके उनको भी मंजूरी दी जा रही है, या शीतकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो, उनको समय से पहले समाप्त किया जा रहा है। चुनाव के नाम पर, चुनाव प्रचार के नाम पर, त्योहारों के नाम पर, विधायी कामकाज नहीं होने के नाम पर, किसी न किसी वजह से। और ये लोकतंत्र की, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार पर इस बात का दबाव डाले कि वो इस तरह से समय से पहले सत्र का समापन न करे। कम से कम जिस निर्धारित समय के लिए सत्र का आयोजन हो रहा है वो उस समय तक सत्र चले और सारी बैठकें हों।
ये उत्पादकता 100% है या 123% है, वो एक अब पुराने जमाने की बात हो गई। अब उत्पादकता से मतलब ये रह गया है कि सरकार जितने बिल ला रही है वो बिल पास हो जा रहे हैं। इसके अलावा कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही है, आम जनता से जुड़े मामले नहीं उठाए जा रहे हैं। जैसे पूरे इस सत्र में महंगाई का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, किसी पार्टी ने महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। बेरोजगारी के आंकड़े इस दिसंबर के तीसरे हफ्ते के बेरोजगारी के आंकड़े ऐसे हैं कि 8% से ज्यादा बेरोजगारी है। शहरी इलाकों में 10% से ऊपर बेरोजगारी है और ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। ये CMIE का आंकड़ा है। लेकिन किसी पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, किसी पार्टी ने महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। और अभी जो चीन का मामला उठाती रही जरूर विपक्षी पार्टियां, लेकिन सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। फिर इस संसद की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी या विधानसभाओं की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? संसद ही मिसाल पेश करेगी, नजीर बनाएगी, तभी राज्यों की विधानसभाओं में भी कामकाज में बैठकों की संख्या बढ़ेगी और विधायी कामकाज भी होंगे और सार्थक चर्चा भी हो पाएगी। इसलिए संसद को पहल करनी चाहिए और सारी पार्टियों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।